अब देखिए, इस जमात को जिन्होंने कायम किया, हसन बन्ना 1928 के अंदर, उनके पास एजेंडे थे, उनके पास मंशूर थे, उनके पास खास आइडियल शख्सियात थी। किनको इन्होंने आइडियल बनाया अपना? इनकी एक किताब है मुज़क्करतुद दावा व दाइया, ये इख्वानियों की यहाँ बहुत अहम किताब मानी जाती है, उसूल और ज़ाब्ते की किताब मानी जाती है। मुज़क्करतुद दावा व दाइया ये हसन बन्ना ने लिखा है। इसके अंदर ये अपनी महबूब शख्सियतें, जिनसे ये मुतासिर थे, जिनके कारनामों से मुतासिर होकर के इन्होंने जमात बनाई थी, ये इस किताब के अंदर लिखते हैं कि ज़रूरी है कि एक लीडर तरबियती एतबार से एक लीडर ही बनकर रहे। वो लीडर नहीं जिसे हालात ज़ुरूफ़ और वक्त की ज़रूरत ने लीडर बना दिया हो, या ऐसी लीडरी करता हो जिसे कोई लीडर ही ना समझे। दर हकीकत इन्हीं उसूलों पर मुस्तफ़ा कामिल, मोहम्मद फरीद और इनसे पहले जमालुद्दीन अफ़गानी और शेख मोहम्मद अब्दा ने मिस्र की तरक्की की बुनियाद रखी थी। इन्हीं उसूलों पर मिस्र अगर चलता रहे और पीछे ना हटे तो ज़रूर अपने मकासिद में कामयाब होगा, या कम से कम आगे की तरफ तरक्की करेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा और हमेशा नफ़ा में रहेगा, कभी खसारा नहीं उठाएगा। इन्होंने जिन शख्सियात का तज़किरा किया है कि अगर मिस्र उनके बताए हुए रहनुमा उसूलों पर अगर चलेगा तो तरक्की करेगा, उनमें इन्होंने ख़ास तौर से मोहम्मद फरीद और इसी तरह से मुस्तफ़ा कामिल, जमालुद्दीन अफ़गानी और शेख मोहम्मद अब्दा, इन लोगों का नाम लिया है। और ये सब इनके आइडियल हैं, ये 19वीं सदी के सब हैं, इनसे पहले के हैं, ये सब इनके आइडियल हैं। लेकिन आप इनके तफसील पढ़ेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी सवानें पढ़ेंगे कि ये जमालुद्दीन अफ़गानी कौन थे, शेख मोहम्मद अब्दा कौन थे, तो आपको समझ में आएगा कि ये बंदा किस तरह किस्म के लोगों को आइडियल बनाया अपना। जमालुद्दीन अफ़गानी ये ईरान में पैदा होते हैं, इनकी सारी तालीम शियों की यहाँ होती है, तेहरान के अंदर, इराक के अंदर, कुम के अंदर, और शिया राफिजियों के जो इमाम बाड़े होते हैं जहाँ पर शियत और राफिजियत पढ़ाई जाती है, इनकी सारी तालीम वहीं पर होती है। पूरी तालीम ये शिया राफिजियों की यहाँ हासिल करके और उसके बाद पूरे आलम इस्लामी का दौरा करते हैं। उस वक्त आलम इस्लामी, आलम अरब आम तौर से, बल्कि पूरा आलम इस्लामी या तो बरतानिया अंग्रेज़ों के चंगुल में होता है या तो फिर फ्रांस के चंगुल में होता है। बरतानिया और फ्रांस के चंगुल में आमतौर से रहता है। ये कभी लंदन में रहते हैं, कभी पेरिस फ्रांस में रहते हैं, कभी तुर्की में रहते हैं, कभी मिस्र में रहते हैं, कभी हिंदुस्तान में आते हैं, कभी काबुल में जाते हैं, कभी तेहरान में जाते हैं। इनका दौरा होते रहता है और सबसे ज़्यादा ये मिस्र में रहते हैं। और इनकी एक खुसूसियत है कि ये जहाँ जाते हैं एक ये सियासी पार्टी वहाँ बना देते हैं। हर जगह ये जाते हैं एक सियासी पार्टी बना देते हैं। मिस्र में सबसे ज़्यादा ये वहाँ पर ठहरे, क्योंकि तुर्की के बाद जो मजबूत एक हुकूमत थी मुसलमानों की उस वक्त वो मिस्र के अंदर थी। वहाँ पर इन्होंने जा करके सियासी हुकूमत, सियासी पार्टी बनाई। यहूदियों से मिल करके ये मासूनियत जो फ्री मेसन है, यहूदियों की जो खुफिया तंजीम होती है, इन्होंने आलमी इस्लाम के अंदर इस तंजीम को मासूनी तंजीम जिसे कहते हैं, फ्री मेसन ऑर्गेनाइजेशन, जो खुफिया तंजीम होती है यहूदियों की, यहूदियों ने आलमी इस्लाम में इन्हीं के ज़रिए से फैलाया है, जमालुद्दीन अफ़गानी के ज़रिए से। ये पहले बरतानिया की खुफिया तंजीम से जुड़े, मासूनी तंजीम से, उसके बाद फ्रांस की मासूनी तंजीम से जुड़े, उसके बाद इन्होंने खुद अपनी अलग तंजीम बनाई मिस्र के अंदर और उससे जुड़े और उसको आलम इस्लाम में फैलाया। मिस्र के अंदर जो बादशाह था शाह तौफीक, उसको अपना इन्होंने उस तंजीम के अंदर मिंबर बना लिया। और तौफीक का जो बाप था इस्माइल, शाह इस्माइल, उसके दौर में इन्होंने ये तंजीम बनाई थी, लेकिन वो खिलाफ था इनके जमालुद्दीन अफ़गानी के। उसके बेटे के साथ मिल करके शाह इस्माइल का ये तख्ता पलटना चाहते थे बाकायदा, और उसको धोखे से कत्ल करवाना चाहते थे। शाह इस्माइल
ने उनको गिरफ्तार करवाना चाहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। अंग्रेज़ों चूँकि उनकी वहाँ पर फौजी हुकूमत थी और शाही हुकूमत वहाँ पर कठपुतली की तरह से थी। तो ये जमालुद्दीन अफ़गानी हो या उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दा हो, शेख मोहम्मद अब्दा उनकी तरह से मासूनी तंजीम के अंदर थे, यहूदियों के, और ये अंग्रेज़ों के फुल सपोर्ट में थे। बल्कि शेख मोहम्मद अब्दा अरबों में वैसे ही थे जैसे हिंदुस्तान के अंदर सर सैयद खान थे। दीन को उन्होंने अक़लियत से अपने समझा, साइंटिफिक अंदाज में समझा। और देखेंगे सर सैयद को कि कुरान की तफसीर को उन्होंने, और तहज़ीबुल अखलाक जो निकालते थे, पर्चा निकालते थे, कैसे इन्होंने अपनी अक़लियत की बुनियाद पर उसका तैया पाँचा किया है। हर चीज़ की तावील कर दी है, फरिश्तों का इनकार है, वही का इनकार है, हर चीज़ों की इन्होंने तावील की है, मोजज़ात का इनकार है। क्यों? ये कि अकल में आने वाली चीज़ नहीं है, जो इंसानी अकल में नहीं आने वाली चीज़ है उसका इनकार कर बैठा। वैसे शेख मोहम्मद अब्दा ने किया है। एक तो मासूनी तंजीम के ज़रिए से उन्होंने इल्हाद को, इबाहियत को, सेकुलरिज्म को आलम इस्लाम के अंदर और बिलखुसूस मिस्र के अंदर फैलाने की कोशिश की। उन्होंने जमीयतुल इखा, ये मासूनी तंजीम है, उन्होंने यहाँ पर कायम की मिस्र के अंदर, जिसको कायम करने में एक ईसाई औरत का हाथ था। उसके साथ मिल करके मिस्र के अंदर जो अंग्रेज़ों का वाइसराय था, जिसका नाम था मिस्टर क्रोमर, और एक था उसके साथ मिस्टर ब्लंट। इन दोनों की तारीख पढ़ें कि शेख मोहम्मद अब्दा की कितनी गहरी दोस्ती थी इनसे। इन्हीं लोगों की सिफारिश से मिस्र के अंदर उनको मुफ्ती आम का ओहदा दे दिया गया, मुफ्ती आम बना दिया गया उनको अंग्रेज़ों की सिफारिश से। और फिर उसके बाद ये शेखुल अजहर बन गए। और फिर इन्होंने किस तरह से फतवे देना शुरू किए अंग्रेज़ों के हक़ में, वहाँ के निसाब तालीम को बदल डाला, और उसके अंदर किस तरह से उन्होंने असरी तालीम के नाम पर डार्विन के अकीदे को और सारी चीज़ों को जो साइंस की बुनियाद पर होती है उन सब को डाल दिया। निसाब तालीम को, मिस्र के निसाब तालीम को उन्होंने बिगाड़ करके रख दिया उनके यहाँ। और इनके जो ख़ास एक साथी थे कासिम अमीन, उनकी किताब उन्होंने लिखी तहरीरुल मरातिल मुस्लिमा, और इसी तरह से अलमरअतुल जदीदा, जदीद औरत, नई औरत, औरत की आज़ादी, इस तरह की किताब। यानी आलम इस्लाम के अंदर अगर हम तहरीक निस्वा या आज़ादी निस्वा की जो सब तंजीमें कायम हुई हैं, इन्हीं लोगों ने शुरू किया है। कासिम अमीन और शेख मोहम्मद अब्दा वगैरह ने शुरू किया है इस तरह की तंजीमें कायम करना। ये जब किताब लिखी गई, इस किताब के बारे में कहते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दा ने ये पूरी किताब लिखी और नाम लिख दिया कासिम अमीन का, ताकि क्योंकि ये मुफ्ती आम थे मिस्र के, शेखुल अजहर बने हुए थे। अगर इनका नाम रहता तो फिर अवाम में बवाल हो जाता, इनको होता छोड़ना पड़ता, इसलिए नाम दूसरे का लिख दिया, कासिम अमीन का लिख दिया, वरना मजमून सब का सब इन्हीं का लिखा हुआ था। उसके अंदर उन्होंने तलाक की मुखालफत की, जो मौजूदा कुरान के अंदर जिस तरह से मौजूदा शक्ल है, तादुद अज़वाज का इन्होंने इनकार किया और कहा ये तो नबी सल्लम के ज़माने में वक्ती तौर पर एक ज़रूरत थी, अब जो है एक से ज़्यादा शादी करना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये मायूब चीज़ है। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। आप सवाने पढ़ लीजिए। ये मोहम्मद अब्दा ये 20वीं सदी में आकर के ये कह रहे हैं कि ये नबी के ज़माने के साथ खास था और लोग नहीं जानते थे। जिस तरह से कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम और मतलब सैयद मौदूदी ने आकर के 21वीं सदी में बता दिया, 20वीं सदी में आकर के बताया कि इसका मतलब है ला हाकिमा इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है, इसका मफहूम ये है। हालांकि आज तक उसका तर्जुमा सब लोग करते आए ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है।